सारे लेक्चर्स के अंदर एनालॉग क्वांटिटी पे फोकस किया है या सारे लेक्चर्स के अंदर हमने डिजिटल क्वांटिटी पे फोकस किया है? तो ये बिल्कुल सिंपल है इन दोनों की डेफिनेशन कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हमने डिजिटल क्वांटिटीज को स्टडी करना होता है। और एनालॉग क्वांटिटीज, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हमने एनालॉग क्वांटिटीज को डील करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है डेफिनेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहा हूँ, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच कि जिसमें हमने डिजिटल क्वांटिटीज के साथ डील करना हो, उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हमने एनालॉग क्वांटिटीज को डील करना होता है। अब इसमें एग्जांपल ये है कि जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, इसकी एक एग्जांपल है लाउड स्पीकर। यानी ये जो मस्जिदों में जो अजान आती है वो लाउड स्पीकर से हमारे पास आती है ना, तो उसमें वो जो वॉइस जो है वो जब कम या ज़्यादा हो रही होती है तो वो हमें लाउड स्पीकर के थ्रू हम तक पहुंच रही होती है। अब सिंपल सी बात है कि वो जो लाउड स्पीकर से हम तक जो आवाज़ आती है वो डिजिट्स में तो नहीं आती ना। ठीक है, लाउड स्पीकर से हम तक जो आवाज़ आती है वो डिजिट्स में नहीं आती। तो जो जो सिस्टम डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट ना हो रहा हो, ये बहुत सिंपल है। इसका कंसेप्ट क्या है कि जो सिस्टम डिजिट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो सिस्टम अपने आप को डिजिट्स के लिहाज से रिप्रेजेंट कर रहा हो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो डेफिनेशन में बस आपने यही लिखना है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने डिजिटल क्वांटिटीज़ को डील करना होता है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हमने एनालॉग क्वांटिटीज़ को डील करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, और ये ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। जैसे ऑटोमेटिक डोर जो है ये एक सेंसर ही होता है ना, यानी या तो वो बिल्कुल बंद रहता है या बिल्कुल ओपन हो जाता है। ऑटोमेटिक डोर को आपने यूं तो नहीं देखा ना कि वो आधा ओपन हो और आधा बंद हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डोर को चलाने के लिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है बैक एंड पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक डोर जो है एक सेंसर पे काम करता है। ऑटोमेटिक डोर बनाने के लिए बैक एंड पे जो सर्किट होते हैं उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है। यानी या तो वो डोर जो है वो सेंसर जो है वो डोर को बंद रखता है या डोर को बिल्कुल ओपन कर देता है। इसी तरह ये जो स्मार्टफोन्स है यानी मोबाइल फ़ोन जो है इसमें सारा क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो डिजिटल थर्मामीटर है, जैसे आप पहले स्कूल आते थे तो एक टीचर जो है आपको गेट के ऊपर आपका टेम्परेचर चेक करते थे, तो उनके पास जो थर्मामीटर था उसमें टेम्परेचर डिजिट्स में शो होता था ना, तो लिहाजा वो थर्मामीटर कौन सा है? वो डिजिटल थर्मामीटर है। और डिजिटल थर्मामीटर बनाने के लिए हमने साइंस कौन सी यूज़ की है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ की है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर सेंसर है या डिटेक्टर्स वगैरह, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस आए तो आपने इस तरह डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इस तरह ये एग्जांपल्स लिख देनी है आपने। ठीक है, तो ये बेटा क्लियर है ये वाला डिफरेंस भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स? मैसेज पे बता दें मुझे। हाँ, ये किसका क्वेश्चन है? समीउल हक का। समीउल देखो, समीउल हक देखो, जो हमारी हार्ट बीट है ना, अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या आपको हार्ट बीट डिजिट्स में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो जब तक ये आपको डिजिट्स में नहीं दिखाई दे रही ना, तब तक ये हार्ट बीट जो है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी। हाँ, आप क्या करो, आप अपनी हार्ट बीट के साथ ना कोई सर्किट कनेक्ट कर दो, और वो सर्किट अगर तो आपको सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और एक मिनिमम वैल्यू दे रहा है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप हार्ट बीट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर देते हो। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे कि हम एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल क्वांटिटी को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर क्लियर हुआ आपको समीउल हक? ओके बेटा। अच्छा जी, तो आगे हमारे पास सिर्फ दो डेफिनेशंस रह गई, इससे आपका ये टॉपिक जो है वो सारा कवर हो जाएगा। एक डेफिनेशन है एडीसी की और एक है जी डीएसी की। पहले तो बेटा आपको एमसीक्यू के लिहाज से
एडीसी का एब्रीविएशन और डीएसी का एब्रीविएशन जो है इसको मार्क करना है। बहुत सिंपल है। एडीसी क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डीएसी क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर होगी डेफिनेशन कि जो एडीसी है जिसके एब्रीविएशन क्या है जी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये एक ऐसा सर्किट होता है, एक स्पेशल सर्किट होता है एडीसी, जो क्या काम करेगा? ये किसी एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। और डीएसी क्या होगा? यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होगा? ये एक ऐसा स्पेशल सर्किट होगा जो किसी डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल के अंदर। तो ये डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस को यहाँ से देख लें। आई थिंक ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। हाँ जी बेटा, तो ये लेक्चर क्लियर है सबको? मैसेज पे मुझे बता दें। ओके फैजान, तो ये हमारा लेक्चर आज का यहाँ तक ही था। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज अगर आप लोगों को ये सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो बेटा मुझे मैसेज में बता दें कि ये सारा कुछ आपको आज का क्लियर हो चुका हुआ है। हाँ, ओके जी, चलो चलो ठीक, ठीक है जी। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो लेक्चर डेली हो रहा है इसको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ डेली का प्रिपेयर कर लिया करें, याद कर लिया करें और याद करके लिख लिया करें, क्योंकि कोई पता नहीं लॉकडाउन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो अब आप एक माशाल्लाह मैच्योर क्लास में हैं, मैच्योर हो चुके हुए हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ जितने भी लेक्चर्स हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, व्हाट्सएवर, तो वो लेक्चर को सुना करें, समझा करें और घर में प्रिपेयर किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।